हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आपका इस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर लक्ष्य एकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे किस तरह से टेंस को कम से कम समय में हम बेहतर से बेहतर अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। हमने देखा है बहुत से विद्यार्थी जो है टेंस की तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं, बहुत रट्टा मारते हैं। रटने से सब चीजें नहीं तैयार होती। इसके लिए हमें कुछ अलग से अपने माइंड से कुछ बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिलना चाहिए। इसलिए हम आज आपके सामने कुछ ऐसे तरीके लेकर आए हैं जिससे आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा और अच्छा रिस्पांस भी आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से और कम से कम समय में टेस्ट को तैयार कर लें, क्योंकि आज के इस आधुनिक दौर में समय ही सब कुछ है। अगर समय बचता है तो वही समय हम दूसरे और चीज की तैयारी में लगा देंगे और अच्छा बेहतर हम रिजल्ट ला सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए हमें अच्छा से अपने माइंड को यूज करना होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। टेंस टेंस मीन्स काल, काल या समय। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। स्टूडेंट्स, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, मीन्स वर्तमान। और वर्तमान की पहचान होती है हो, है, हूँ, है। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। भूतकाल। इसकी पहचान होती है था, थी, थे, थी। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। भविष्य।
भविष्यकाल। भविष्यकाल का पहचान होता है होगा, गी, गे। फ्रेंड्स, ये सब तीनों हमारे मुख्य टेंस हैं, परंतु इसके चार उपभाग हैं। आइए हम उपभाग के बारे में देखते हैं, उसके बाद ही कैसे इसकी पहचान तैयार करना है। आपको एक ही बार में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखते हैं बहुत से लोग रटने के बावजूद दो दो चार चार छह छह महीना रटते रहते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो भूल जाते हैं। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आप को रटना भी नहीं पड़ेगा, और एनी टाइम जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप अपने फार्मूले से तुरंत उसके पहचान तैयार कर सकते हैं। एक नहीं, पूरे 12 टेंस का आराम से। शायद इसको आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ये खुद का अपना एक्सपीरियंस है। ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए और समय बचाने के लिए, क्योंकि समय अनमोल है। आयु भाग के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उपभाग, सब पार्ट। नंबर 1, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, और अनिश्चित का पहचान होता है ता, ती, ते। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बता दूं कि इस टेंस को अनिश्चित क्यों कहते हैं। शायद इसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा। इसको अनिश्चित क्यों कहते हैं, इसके पीछे ये रीजन है कि इसमें जितने भी कार्य होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। उनके चाहे जितने सवाल हम दे दे, चाहे जितने सवालों का आंसर दे दे, उत्तर दे दे, लेकिन कोई ना कोई चीज, एक चीज हमेशा अनिश्चित ही रहती है। जैसे मान लिया कह दिया जाए वह खाता है, क्या खाता है पता नहीं है। अगर मान लिया जाए, कह दिया जाए वह खाना खाता है, अगर खाने में कह दिया जाए, पूछा जाए कि क्या खाता है, तो ये भी अनिश्चित है। मान लिया कह दिया जाए दाल चावल रोटी खाता है, तब उस सवाल उठता है कब खाता है, अब ये अनिश्चित है। अगर उससे क्वेश्चन, अगर उसका जो जवाब दिया जाए कि 2 बजे खाता है, 4 बजे खाता है, या सुबह शाम दोपहर एनी टाइम, टाइम बता दिया जाए, कैसे खाता है, अब ये भी एक प्रश्न उठता है। फिर मान लिया बता दिया जाए कितना खाता है, बता दिया जाए 2 रोटी 4 रोटी या कुछ क्वांटिटी में बता दिया जाता है, फिर भी ये सवाल रहता है हमारे मन में, कहाँ खाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने सवालों का हम जवाब देते हैं, कुछ ना कुछ फिर एक अनिश्चित चीज हमारे सामने उभर कर आती है। इसलिए इसको जो है हम अनिश्चित, इंडेफिनिट कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको अनिश्चित क्यों कहते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा नंबर हमारा है कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार या जारी। यह टेंस हमें यह दिखाता है कि कोई कार्य लगातार चल रहा है और मौजूदा समय में भी जारी है, इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तीसरा है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण। पूर्ण मीन्स कोई भी कार्य जो है उस वर्तमान समय के अंदर ही समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए इसका पहचान जो है चुका, चुकी, चुके है। उसके बाद है लास्ट पार्ट हमारा चौथा नंबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, चौथा भाग हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स पूर्णापूर्ण। पूर्णापूर्ण का अर्थ क्या होता है? कुछ कार्य पूरा हो गया होता है और कुछ के लिए काम जारी रहता है, इसलिए इसको पूर्णापूर्ण कहते हैं। और इसकी पहचान है रहा, रही, रहे के साथ में निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके पूरे भाग और इसके उपभाग। इसकी पहचान कैसे हम तुरंत तैयार कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा और कुछ आप इसके बारे में जिज्ञासा है जानने की, तो आप हमें अगले वीडियो में जो है इसको सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो अपने विचार हमें लिखकर भेजें, ताकि हम इस वीडियो को और आगे बढ़ा सकें और आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकें। मेन पॉइंट अभी आपको बताना है, आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, कमेंट करके हमें अपना रिस्पांस बताएं, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आगे की ओर ले चल सकें। धन्यवाद।